निपुर शर्मा के माफ़ी मांगने के बाद भी ये कट्टरपंथी बाज नहीं आ रहे हैं। आज जुम्मे की नमाज के बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से लेकर सहारनपुर तक और अलग अलग स्थानों की अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान में इन लोगों ने उग्र प्रदर्शन किए, पत्थरबाजी की। आज मैं एक बात भारत सरकार से और अपने हिंदू संगठनों से पूछना चाहता हूँ। आप गाय बचाने की बात करते हैं, मैं बजरंग दल वालों से पूछना चाहता हूँ। आप गाय को बचाने की बात करते हैं, कहते हैं गाय हमारी माता है। आपकी बहन निपुर शर्मा को सरेआम बेइज्जत किया जा रहा है और आप अपने घरों में बैठे हैं। मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ आज हिंदू संगठनों से कि आप कहाँ पर है। कहने के लिए आपने हिंदुओं के सैकड़ों संगठन बनाए हुए हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है हिंदुओं को आपके साथ की तो आप कहाँ पर छुप जाते हैं। प्रत्येक जुम्मे की नमाज के बाद ये प्रकरण चल रहा है। जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कानपुर में जिस प्रकार से जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ना तो सचेत होता है और ना अलर्ट पर रहता है। आज फिर जुम्मे की नमाज ख़त्म होती है और सड़कों पर हज़ारों विधर्मी उतर जाते हैं, पत्थरबाजी करते हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद पर निपुर शर्मा को फांसी देने और उसको जेल में डालने की बात कहते हैं और नारेबाजी करते हैं। एक ऐसा चित्र जो मैं आपको दिखला भी नहीं सकता हूँ, वो अपने हिंदुस्तान से आता है जहाँ पर बहुसंख्यक हिंदू है। सिर्फ कहने के लिए निपुर शर्मा का पुतला बनाकर उसको हैंग किया जाता है, उसको ऊपर टांग दिया जाता है। अभी देश संविधान से चल रहा है या शरिया से चल रहा है, मैं सिर्फ ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ। आज मुझे आप ये बताइए, और ये बात मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ। जब निपुर शर्मा ने अपने शब्द वापस लिए थे और ये कहा था कि अगर किसी को मेरे शब्दों से चोट पहुँची है तो मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ, तो उसके बाद ये हिंसा क्यों ये हिंसा और भारत सरकार इसमें फैल क्यों हो रही है, इसका मुझे जवाब दे भारत सरकार। आज अल-कायदा ने अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली, गुजरात समेत भारत के अन्य क्षेत्रों में धमाकों की धमकी दी थी। उसके बाद भी भारत सरकार सचेत नहीं हो पाई है। आज जब जुम्मे की नमाज समाप्त होती है तो हाथों में पत्थर लिए जिहादी सड़कों पर उतरते हैं और पुलिस वालों पर पथराव करते हैं। क्या हमारा हिंदू समाज इतना सोया हुआ है, इतना लाचार है कि हम किसी को जवाब भी नहीं दे सकते? मैं यहाँ पे हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे पास न्यायालय है कि हम न्यायालय तक नहीं जा सकते, हम एक एफआईआर तक नहीं करवा सकते। निपुर शर्मा के खिलाफ देश भर में एफआईआर हुई, नवीन जिंदल के खिलाफ देश भर में एफआईआर हुई। नवीन जिंदल ने ट्वीट कर खुद कहा है कि मेरे परिवार को धमकी मिल रही है। क्या हिंदू समाज आज नवीन जिंदल और निपुर शर्मा के साथ खड़ा नहीं हो सकता? कहाँ गए वे धर्माचार्य, कहाँ गए मठाधीश्वर? मैं उनसे आज यही बात पूछना चाहता हूँ। अपने मठों में बैठकर मलाई खाने वाले मठाधीश्वरों को से आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि कितने दिनों तक आप अपने मठों में बैठकर मलाई खाओगे? देश जितनी तेज़ी से इस्लामीकरण की ओर बढ़ रहा है, ये आने वाले समय के लिए सही नहीं है। आने वाले समय के लिए ये सही नहीं है। आप सचेत हो जाइए, अभी से इसकी शुरुआत हो चुकी है। मदनी ने देवबंद में ये खुलेआम कहा था कि हमारी आबादी 40% है, और उसके बाद भारत सरकार का कोई भी बयान ना आना इस बात को प्रमाणित करता है कि मदनी ने बिल्कुल सही कहा है। और एक बार अगर इनकी जनसंख्या 40% हो जाती है तो उस देश के संविधान को ये लोग नहीं मानते हैं। ये पूरी दुनिया में आपने देखा है। जो पहले पर्शिया था, जो ईरान बन चुका है, केवल चंद लोगों को
पर्शिया ने, जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने इन लोगों को शरण दी और आज वो ईरान बन गया। और भारत में तो इन लोगों की संख्या 40% है। अब आप सोच कर देखिए कि आपके साथ क्या होने वाला है। अब ये लोग आपके हाथों से निकल चुके हैं। मैं अपने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आज आग्रह करना चाहता हूँ कि आप ये मैं अमित शाह जी के लिए कह रहा हूँ, आप एक दूसरे लौह पुरुष के रूप में जाने गए थे जब गुजरात में हिंसा हुई थी। आखिरकार आपको क्या हो गया? आप अपना बल प्रयोग क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आपके पास पावर है, पुलिस है, फोर्स है, उसके बाद भी हमारे देश में हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद ये हिंसा क्यों? और मैं प्रधानमंत्री जी से आज ये पूछना चाहता हूँ, आपने सीए का कानून वापस लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि लोकतंत्र में अगर भीड़ तंत्र हावी हो जाए तो सत्ताधारी पार्टियों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और यही अब हो रहा है। आप कहीं ये गलती ना कर दे कि नुपुर शर्मा को पकड़कर आप जेल में डाल दे, और इन लोगों की जो मांग है कि नुपुर शर्मा को हैंग किया जाए, उसको फांसी दी जाए, आप कहीं उसको फांसी ना दे दे। और अगर ये ऐसी नौबत आती है तो एक बात आप नोट कर लीजिएगा, 2024 में आप हिंदुओं की वोटों का अधिकार खो दोगे। ये मैं ना किसी को धमकी दे रहा हूँ, मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। मेरा फ़र्ज़ समझाना है, मेरा कर्तव्य समझाना है। जो आज भारत में आज के दिन, आज जुम्मे की नमाज के बाद जो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है, पूरे भारत का मतलब है बंगाल से लेकर पूरे यूपी और देश के अन्य क्षेत्रों में पत्थरबाजी, नारेबाजी, अभद्रता, मस्जिदों से ऐलान, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा, इस प्रकार के जो नारे लगाए जा रहे हैं, ये नारे बहुत ख़तरनाक है और भारत को फिर से एक नए विभाजन की तरफ ये ले जा रहे हैं। 1947 में हमने एक मुल्क दिया जो पाकिस्तान है आज, वो धर्म के आधार पर विभाजित हुआ। उसके बाद इन लोगों का हिंदुस्तान में रहने का क्या मतलब था? हालांकि ये लोग कहते हैं कि हमने अपनी स्वेच्छा से भारत को चुना, लेकिन आपने भारतीयता को नहीं चुना, आपने मानवता को नहीं चुना। आप आज भी उतने ही हिंसक हैं जितने आप पहले थे। महमूद गजनवी से लेकर आज तक आप उतने ही हिंसक हैं जितने आप हिंसक थे। तो भारत सरकार से मैं इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, संभल जाइए, वरना आने वाला समय खतरनाक भी होने वाला है, भयानक भी होने वाला है। बंगाल में चुनाव के बाद जो हुआ पूरी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है, पूरा सनातन समाज जानता है, पूरी राजनीतिक पार्टियां जानती है कि आज बंगाल में क्या स्थिति है और बंगाल में चुनाव के बाद क्या हुआ। एक आस के साथ हमने आपको इस गद्दी तक बैठाया था और आप हमारी आसों पर पानी फेर रहे हैं, आप हमारी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हैं। उम्मीद आप मेरा मतलब समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए। जो भी लोग दोषी हैं, जो मास्टरमाइंड है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि लाखों लोग सड़कों पर उतर जाए हर जुम्मे के बाद और हाथों में पत्थर उठा ले, पत्थरबाजी करें, पूरी तैयारी हो। एक पीएफआई जिसका सैकड़ों बार नाम आ चुका है अभी तक हिंसा में, लेकिन आपने उस पीएफआई को बैन नहीं किया, लेकिन बहन नुपुर शर्मा को आपने बैन कर दिया। ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये केवल मैं नहीं पूछता हूँ, पूरा सनातन समाज ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि जिस पीएफआई का नाम सैकड़ों बार सामने आ चुका है, उस पीएफआई को आपने बैन क्यों नहीं किया और बहन नुपुर शर्मा को आपने बैन क्यों कर दिया? जो सत्य था, जो प्रमाणिक था, जो उनकी ही पुस्तकों में लिखा हुआ था, केवल वही तो बोला था। और अगर वो बोलना भी गुनाह है तो इस देश में फिर सच बोलना क्या है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। मैं अधिक बात नहीं करना चाहता।
आज दिल में इतना दर्द है, इतनी चुभन है। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया पर केवल एक ही खबर है कि हाथों में पत्थर और वे बरस रहे हमारे पुलिस वालों पर। क्या हमारे पुलिस वाले केवल पत्थर खाने के लिए ही पैदा हुए हैं? क्या उनके परिवारों ने केवल उनको देश की रक्षा के लिए भेजा है, सिर्फ पत्थर खाने के लिए? हर पत्थर का हिसाब आपको चुकाना होगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और मैं हर हिंदू संगठन से कहना चाहता हूँ जो खुद को विश्व का सबसे बड़ा संगठन कहता है कि आपसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। आप पहले ही कह चुके हैं कि आप आगे से कोई भी आंदोलन नहीं करेंगे, किसी भी आंदोलन का आप हिस्सा नहीं रहेंगे, तो हमें आपसे उम्मीद नहीं है। हम आपको नहीं कह रहे हैं। मैं अपने उन हिंदू संगठनों से कहना चाहता हूँ जिनके अंदर अभी भी थोड़ी सी मानवता बची है और थोड़ा सा सनातन धर्म का भाव बचा है, आप सामने आइए और सनातन धर्म को इस संकट से बाहर निकालिए, क्योंकि ये संकट बहुत ही विराट है। ये संकट बहुत ही खतरनाक है। इस संकट से आपको बाहर निकालना होगा। मठों में बैठे मठाधीश्वरों से कोई उम्मीद नहीं है, उनको मलाई सिर्फ खानी है, उसको कोई मतलब नहीं है। जिस प्रकार से सनातन समाज को आज कुचला जा रहा है या तोड़ा जा रहा है, उसको मरोड़ा जा रहा है, ये हमारी विफलता का कारण है कि हमने अपने बच्चों को अपने धर्म के प्रति सचेत नहीं बनाया। अपने धर्म के प्रति उनको मतलब उसको मैं क्या बोलूँ, हमने अपने बच्चों को धर्म के प्रति आत्म समर्पण करना नहीं सिखाया। इसलिए आज हमारा धर्म खतरे में है, हमारे लोग खतरे में हैं। शायद कुछ लोग कहें कि तुम ये कह रहे हो कि हमारा धर्म खतरे में है, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकते हैं? क्यों नहीं हम कह सकते हैं? अबे जब हमको खतरा महसूस होता है तो हम वो बोलेंगे ही ना। हम बोलेंगे, क्या हमारे बोलने पर भी पाबंदी है? तो बस अधिक बात मैं नहीं करता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन बस अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी हिंदू संगठनों से, गाय आपने बहुत बचाए अपने गौशालाए। अब समय है ग्राउंड पर उतरने का और सनातन समाज के लिए कुछ करने का। इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।